यदि कोई व्यक्ति किसी वैसे परिवार में जन्म ले लिया हो जिनका माता पिता सही नहीं हो, पिता शराबी हो, तो वैसी परिस्थिति में वो अपने पिता को बदलने का या फिर दूसरा साइड से पिता रखने के लिए नहीं सोचता है। उसी तरह से यदि कोई स्त्री है, उनका विवाह हो गया है, पति चाहे जैसा हो, उसे साइड से किसी भी प्रकार का पति वाला भाव या फिर बॉयफ्रेंड वाला भाव रखना उचित नहीं है। नहीं तो इसी कंडीशन में ड्रम कांड, फ्रीजर कांड, ये सब घटना होना बन जाता है। आज हम लोग जानते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम लोग अध्यात्म या फिर भगवत की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अध्यात्म आपको आपके सत्कर्मों द्वारा भगवत प्राप्ति करने का एक रास्ता है। और गृहस्थ जीवन, हिंदू धर्म में जीवन के 4 दशा होते थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य जीवन मूलतः किसी भी जीवन का पहला चरण होता था, जिसमें ज्ञान अर्जित करने के लिए, शिक्षा अर्जित करने के लिए वह फेज़ होता था। और पूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य में बिताने वाला एक ही भगवान है, वो है हनुमान जी। दूसरी बात करते हैं गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन, विवाह करने के बाद आदमी जो संसारिक जीवन जीता है उसे हम लोग गृहस्थ जीवन कहते हैं। वानप्रस्थ जीवन, मूलतः 50 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन को छोड़कर वन की ओर प्रस्थान करना वानप्रस्थ जीवन कहलाता है। और अपना पूरा जीवन वानप्रस्थ में निभाने वाला एक ही ऋषि थे, वो थे कण्व ऋषि। चौथा, संन्यास जीवन। यह जीवन का अंतिम दशा होता है, जिसमें सांसारिक मोह माया से आदमी निकलकर पूर्णतः आध्यात्म की ओर लौटता है। और इस जीवन को जीने वाला एक बहुत चर्चित महापुरुष थे, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन सन्यासी जीवन के रूप में निकाला। अब हम लोग ये जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना कोई दर्शन शास्त्र को पढ़े हुए, बिना भगवान में भरोसा रखे हुए, अपने सत्कर्मों के द्वारा वो भी भगवत की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको ज्ञानी होना आवश्यक है, उसको ब्रह्मचर्य होना आवश्यक है, उसको गृहस्थ होना आवश्यक है या फिर सन्यासी होना आवश्यक है। वो अपने सत्कर्मों के द्वारा ही भगवत की प्राप्ति कर सकता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो गृहस्थ जीवन है उसमें एक पति और एक पत्नी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, जिसके द्वारा वो अध्यात्म या फिर भगवत की प्राप्ति कर सकता है। सबसे पहली बात, आज के दौर में विवाह से पहले किसी भी पुरुष या स्त्री का प्रेम संबंध होना लाजमी है। क्योंकि जो हम लोग पश्चिम की सभ्यता को अपना रहे हैं, जिस तरह से हम लोग आधुनिकता वाला फिल्म को देख रहे हैं, उस दौर में विवाह से पहले प्रेम संबंध होना एक सामान्य सी घटना है। परंतु किसी व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति के शादी होने के बाद एक स्त्री का कर्तव्य बनता है वो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाए। चाहे पति जैसा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो दुबला हो, पतला हो, मोटा हो, चाहे कैसा भी हो, आपको उसके प्रति पूर्ण समर्पण दिखाना चाहिए। जैसे प्रकृति के द्वारा कुछ रिश्ते एक ही होते हैं, जैसे माता पिता एक होते हैं, पति या पत्नी एक होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी वैसे परिवार में जन्म ले लिया हो जिनका माता पिता सही नहीं हो, पिता शराबी हो, तो वैसी परिस्थिति में वो अपने पिता को बदलने का या फिर दूसरा साइड से पिता रखने के लिए नहीं सोचता है। उसी तरह से यदि कोई स्त्री है, उनका विवाह हो गया है, पति चाहे जैसा हो, उसे साइड से किसी भी प्रकार का पति वाला भाव या फिर बॉयफ्रेंड वाला भाव रखना उचित नहीं है। नहीं तो इसी कंडीशन में ड्रम कांड, फ्रीजर कांड, ये सब घटना होना बन जाता है। एक गृहस्थ स्त्री को, पतिव्रता स्त्री को यह कर्तव्य है कि वो अपने पति के अलावा किसी भी पराया पुरुष को, चाहे वो कितना भी गुणवान क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, कितना भी रूपवान क्यों ना हो, उसे हमेशा पुत्रव्रत दिखना चाहिए। और सभी पुरुषों को एक मातृत्व का भाव अपने अंदर पैदा करके देखना चाहिए। एक चीज़ और है, जैसे एक पुरुष का काम सांसारिक समस्या से लड़ना है, वह बिना घर में बताए हुए दिन रात सांसारिक समस्या से लड़ता है। उसी तरह एक पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने पारिवारिक समस्याओं से बिना पति को बताए हुए वो उनको समाधान करे। क्योंकि एक पुरुष सांसारिक समस्याओं से लड़ जाता है, परंतु वो टूटता है तो वो पारिवारिक समस्याओं में ही रहकर टूट जाता है। आइए कुछ हम लोग पुराणों के हिसाब से देखते हैं कि पतिव्रता नारी और पुरुष के लिए क्या क्या कहा गया है। एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे किसी मनुष्य ने चाहे एक भी दर्शन शास्त्र ना पढ़ा हो, किसी प्रकार का ईश्वर में विश्वास ना किया हो और अभी भी ना करता हो, चाहे उसने अपने जीवन भर में एक बार भी प्रार्थना ना की हो, परंतु केवल सत्कार्यों की शक्ति उसे यदि उस अवस्था में ले जाए जहाँ वह दूसरों के लिए अपना जीवन और सब कुछ उत्सर्ग करने को तैयार है, तो हमें समझना चाहिए कि वह उसी लक्ष्य को पहुँच गया है जहाँ एक भक्त अपनी उपासना द्वारा तथा एक ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा पहुँचता है। अब इसमें दिया हुआ है कि एक
शुद्ध पतिव्रता स्त्री जो अपने पति को छोड़कर अन्य सब पुरुषों को पुत्रवत्र समझती है तथा उसके प्रति माता का भाव रखती है, धीरे धीरे अपनी पवित्रता की शक्ति में इतनी उन्नत हो जाएगी कि एक अत्यंत पाशविक प्रवृत्ति वाला मनुष्य भी उसके सानिध्य में पवित्र वातावरण का अनुभव करेगा। इसी प्रकार प्रत्येक पति को अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सब स्त्रियों को अपनी माता, बहन अथवा पुत्री के समान देखना चाहिए। क्या वो गृहस्थ जीवन में जो जी रहे हैं उनके लिए अध्यात्म प्राप्ति का और क्या मार्ग है? यदि उसके माता पिता प्रसन्न हैं तो ईश्वर उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। अपने माता पिता के सम्मुख औद्धत्य, परिहास, चंचलता अथवा क्रोध प्रकट न करें। वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द नहीं कहता। जो गृहस्थ अपने माता पिता, बच्चों, स्त्री तथा अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं कर लेता है वह पाप का भागी होता है। पिता माता द्वारा ही यह शरीर उत्पन्न हुआ है, अतएव उन्हें प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को हजार हजार कष्ट भी सहने चाहिए। धर्मज्ञ गृही व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना यश, पौरुष, दूसरों की बताई हुई गुप्त बात तथा दूसरों के प्रति उसने जो कुछ उपकार किया है इन सब का वर्णन सर्वसाधारण के सम्मुख ना करे। उसे अपने वैभव अथवा अभाव आदि की भी बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने धन पर गर्व करना उचित नहीं है। ऐसे विषय पर वह गुप्त ही रखे, यही उसका धर्म है।